बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल फ़ातिमा वॉइस सेंटर। आज बाहर निकला तो बेकरियों में काफ़ी रश देखा और याद आया कि आज तो एक रस्म को निभाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। वो रस्म है बेटियों को शबरात देने की। मैंने शबरात और जहेज़ एक साथ इसलिए लिखा कि ये रस्में आपस में बहुत मुताबिकत रखती हैं। वही अल्फाज, वही अंदाज़ जो कि जहेज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि जब जहेज़ लिया जाता है तो अक्सर एक जैसे डायलॉग मिलने सुनने को मिलते हैं कि भाई आपने जो देना है अपनी बेटी को देना है, हमें ज़रूरत नहीं। लेकिन जब कमरा दिखाया जाता है तो खाली कमरा दिखा दिया जाता है और ज़्यादातर जहेज़ ना लाने पर बेटी का जीना हराम कर दिया जाता है। बात बात पर ताने दिए जाते हैं और यही रवायत शबरात के लेन देन के मामले में भी निभाई जाती है। एक तरफ तो शबरात का लेन देन ये कह कर लिया जाता है कि आप ये सब अपनी बेटी को दे रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर बेटी के मेके से शबरात ना आए तो बेटी का जीना हराम कर दिया जाता है। बार बार एहसास दिलाया जाता है कि फ़लाँ की शबरात इतनी आई और फ़लाँ की इतनी, और शबरात के नाम पर कपड़े, कतलम्मे, हलवा पूरी जैसे लवाजमात देना फ़र्ज समझा जाता है। मुझे याद है मैं फैक्ट्री में नौकरी करता था। वहाँ एक बाबा जी मुलाजिम थे। एक दफ़ा शबरात का दिन था, काफ़ी परेशान थे। मेरे पूछने पर बताने लगे कि बेटी को शबरात देने जाना है और बीमारी की वजह से पहले ही सैलरी में काफ़ी कटौती हो चुकी है। अब या तो राशन वाले को पैसे दूं या बेटी की शबरात ले जाऊं। इनकी बात सुनने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि शबरात देने के चौंचले भी अमीरों के हैं। जैसे एक बाप अपनी बेटी या बेटे की शादी पे करोड़ों रुपए लगाकर ये समझाना चाह रहा होता है कि मुझे मेरी बेटी या बेटे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। इसका मतलब तो ये हुआ कि गरीब या सफ़ेद पोश अपनी औलाद से मोहब्बत नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास दौलत ही नहीं। एक तरफ लोग माफ़ियाँ तलब कर रहे होते हैं इस रात, दूसरी तरफ खूब दिल दुखा रहे होते हैं। मुनाफ़िक़त आम है यहाँ। ऐसे तमाम रस्मों का बाइकआउट कीजिए, खुद को बचाएं ताकि आने वाली नस्लें इन रस्म व रिवाज से आज़ादी हासिल कर सकें। और याद रखें, मोहब्बत एहसास का नाम है, पैसे का नहीं। वीडियो पसंद आए तो